आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे साथ हमारे प्रिय गौरव जी जुड़े हुए हैं। वेलकम वेलकम गौरव जी, सादर प्रणाम आपको और हार्दिक अभिनंदन। आपका ध्यान नेपाल ग्रुप में हम सभी आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर संतोष, आपका बहुत बहुत आभार। जुड़े हुए सभी आत्म बंधुओं का, बहनों का, सभी आत्मिक परिवार को मेरा नमन और आभार। और साथ ही साथ आज सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ और कहते हैं कि आज ही के दिन उनको निर्वाण प्राप्ति भी हुई। सिद्धार्थ, आज ही के दिन उन्होंने शरीर भी छोड़ा। हाँ, महापरिनिर्वाण भी आज के दिन, परिनिर्वाण भी आज ही हुआ। जी जी जी। तो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध हो गए। अभी इस धरती पर 1, 2, 3, 10, 20 नहीं, बहुत से बुद्ध होने वाले हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा केवल उस बुद्ध के लिए, गौतम सिद्धार्थ के लिए नहीं, हम सब के लिए भी होगी। हम सब वो क्रिएटर बनने वाले हैं, हम सब वो क्रिएट कर रहे हैं। बुद्ध कोई नाम नहीं है, बल्कि एक स्थिति है। तो अभी समय है कि हम बुद्धू नहीं बने, बुद्ध बन जाए। बुद्धू क्यों है? क्योंकि हम असत्य को सत्य मान रहे हैं, झूठ को सच मान रहे हैं। ये जीवन, ये माया, ये हीरे जवाहरात, ये दौलत, ये रिश्ते, ये शरीर, ये मकान, ये दुकान, ये सब झूठ है। ये आज है, कल नहीं है, परसों फिर से है, फिर से अगले दिन नहीं है। मतलब कभी है तो कभी नहीं है। ये हैप्पीनेस, ये दुख और सुख, ये भी सब झूठ है। जो चीज कभी बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, वो कभी सत्य नहीं हो सकती, वो हमेशा झूठ है। तो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि तुम अपने सत्य को खोजो और पालो। तो अभी का सत्य, परम सत्य यही है कि हमें अपनी रियलिटी, अपने सत्य स्वरूप को जानना है, समझना है और उसमें स्थित होकर के उसको जीना है। भगवान बुद्ध को जब बहुत खोजते खोजते भी, ढूंढते ढूंढते भी वो सत्य न मिला, निराश हो गए, हताश हो गए और सरेंडर कर दिया कि अब ठीक है, वही बोध वृक्ष के नीचे, कि अब सब कुछ मैंने ट्राई कर लिया, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, नाउ तुम्हारी इच्छा। तो उसी रात वो सत्य घटित होता है, वही रात सत्य घटित होता है, निर्वाण प्राप्ति होती है। जब ये देखा कि उस सत्य की खोज करते करते बहुत शरीर को भी यातनाएं दी, तकलीफ भी सही, बहुत कुछ था, तो वहां से आने के बाद, मतलब जब निर्वाण प्राप्ति हुई तो कुछ दिन समाधि में रहे। तो अब तो समाधि में से आने के लिए भी देवी देवता भी ये कह रहे हैं कि आइए बाहर, अब जो कमल आपके भीतर खिला है उस कमल को बाकियों के भीतर भी खिलाइए। तो भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि जिनकी तो तैयारी है, जो तो मैच्योर है, उनको मेरे समझाने की जरूरत नहीं,
वह स्वयं ही देख लेंगे। और जो बिल्कुल नीचे की स्थिति में अभी बिल्कुल संसार में फंसे हुए हैं, तो उनको मेरे समझाने से भी समझ में नहीं आएगा। तब सभी मास्टर्स ने कहा कि नहीं, कुछ लोग बीच वाले भी हैं, उनके लिए काम करिए, उनको कौन जगाएगा। तो वहां पर भगवान बुद्ध ने एक बीच का रास्ता निकाला। दैट इज अ बैलेंस्ड वे, कि हमें हर चीज में बैलेंस होकर के जीना, सम्यक बैलेंस का, संतुलन का रास्ता बनाना है, ना कम ना ज्यादा, हर चीज बैलेंस। क्योंकि अति करके उन्होंने देख लिया और कहा कि मुझे पता होता कि अपने आप को जानना, सत्य को जानना, आप और परमात्मा एक है, ये जानना इतना आसान है, तो मैं इतनी यातनाएं कभी नहीं करता, कभी नहीं अपने ऊपर, मतलब इतना कष्ट नहीं लेता कि मैं पूरे दिन में एक चावल का दाना खा रहा हूं। तो ऐसी जरूरत नहीं थी। आने के बाद उनके सेवक जो थे, उनके शिष्य दो ही थे उस समय, तो पूछ रहे थे कि हाँ जी बताइए। उनको लगा शायद बहुत बड़े ज्ञान की बात करेंगे बुद्ध, अब समाधि से बाहर आए हैं तो अब तो बहुत बड़े ज्ञान की बात होगी। और बुद्ध कह रहे हैं खाना बनाओ। क्यों? कि बैलेंस चाहिए। तो हमें भी ये समझना है कि बैलेंस चाहिए। हम जिंदगी में इस बैलेंस को प्रैक्टिस करने के लिए अगर सोच लें, तब भी ये माया इतना पकड़ के रखती है कि वहां खींच जाते हैं, वहां खींच जाता है। स्वयं को समय देने में भी हम बैलेंस नहीं है। अगर हम बाकी चीजें बैलेंस में करनी भी शुरू कर दें, तो स्वयं को समय देने में, स्वयं आत्मिक कल्याण के लिए हम समय नहीं निकालते। और यदि कोई आत्मिक कल्याण के लिए समय निकाले, घर बार छोड़ के चला जाए, इतना परम वैरागी हो जाए, तो वहां भी बैलेंस बिगड़ जाता है। सो आपको कीचड़ में रहते हुए ही कमल के फूल की भांति खिलना सीखना है। कि रहना उस कीचड़ में है, कमल के फूल की भांति खिलना सीखना है, कि आपके ऊपर एक भी कीचड़ की बूंद नहीं टिक सकती। मतलब खुल खेलो संसार में, पर बांध सके न कोई। इस संसार के खेल को खेल समझकर खेलो, इसमें फंसो नहीं, ताकि आपको कोई बांध ना सके। सारे खेल खेलो, एंजॉय एवरीथिंग, बट बंधो नहीं। ये जानते हुए खेलो कि ये खेल है, ये झूठ है, ये सपना है, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, ये माया है। ये समय तो वैसे बहुत सुंदर समय है, जब ये पूरी धरती अपने सभी धरतीवासियों को लेकर के एक छलांग मारने वाली है उच्च चेतना में। इस समय न केवल बुद्ध, बल्कि अनेकों और मास्टर्स की ताकत, उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस, उनकी ऊर्जा हम सब की सहायता कर रही है, ताकि हम आसानी से एक छलांग मार सकें। इसके लिए करना क्या है? बस एक ही काम, बैलेंस में रहना सीखना है। अपने आप को, जो हमने ऊपर बस्ते बांधे हुए, बैग्स लोड किए हुए इतने सारे कंधों पर, उन बस्तों का, उन बैग्स का वजन कम करना है, उनको खाली करना है। क्योंकि छलांग मारनी है उस पार, तो इतना भारी वजन लाद करके तो जा नहीं सकते, कैरी फॉरवर्ड हो नहीं सकता। मतलब यू कैन नॉट टेक इट देयर। वो वजन किस चीज का है? वो वजन है मैं, अहंकार, मैं। अपने जिसने इस सच्चे मैं को जान लिया, उसका वजन सारा का सारा समाप्त हो जाता है। मैं शरीर खत्म, शरीर से मोह। जब आप जान लेंगे कि मैं कुछ और हूं, मैं का सत्य, मैं वही आत्मा हूं, परमात्मा हूं, तब आप शरीर नहीं रहते, आप मन नहीं रहते। और इस शरीर और मन से ही सब कुछ जुड़ा है, तो वो सब कुछ भी समाप्त हो जाता है। सारी की सारी चीजें, पुराने सारे पैटर्न्स, पुरानी सारी यादें, पुरानी सारी पीड़ा, पुरानी सारी मेमोरीज, पुरानी सारी प्रोग्रामिंग, ये सब भी मन के अंदर स्टोर्ड है। तो जब मन ही नहीं रहा, तो ये सब भी डिलीट हो जाएगा। परंतु हम इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वी आर नॉट रेडी। अभी तक हम तैयार नहीं हैं, हमें तैयार होना होगा। अगर हम तैयार हो जाएंगे, तो यहां अंदर जो कुछ भी पड़ा है, वो सब एक क्षण में खत्म हो जाएगा, एक क्षण में जलकर भस्म हो जाएगा। हम बाहर ढूंढ रहे हैं किसी सुख को, किसी खुशी को, किसी चमत्कार को,
न बाहर चमत्कार मिलेगा, न बाहर सुख मिलेगा, न खुशी मिलेगी। अगर आप बाहर सुख ढूंढ रहे हैं तो सुख और दुख दोनों ही अंधकार में होते हैं। मतलब सुख और दुख इस माया के हिस्से है ना, ड्युअलिटी। तो अगर आपको दुख छोड़ना है तो सुख लेना है, मतलब शरीर का कष्ट ना हो, स्वस्थ हो जाए शरीर, ये अभाव धन का ना हो, धन मिल जाए, कोठी बड़ी मिल जाए, वो दुकान मिल जाए, ये बड़ी गाड़ी मिल जाए, 2 गाड़ियां मिल जाए, अगर आप इसको सुख कहते हैं तो ये भी अंधकार है, ये भी अंधकार है। इसके लिए भी आपको इस माया में आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, अंधकार में रहना पड़ेगा। तो इसलिए सुख दुख से परे जाने की इच्छा बनानी पड़ेगी, आनंद में रहने की इच्छा बनानी पड़ेगी, अंदर जाना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना सीखना पड़ेगा। ये खोज जो बाहर चल रही है वो बाहर से अब अंदर की ओर मोड़नी होगी। ये आंखें जो बाहर देखती हैं, कान जो बाहर सुनते हैं, अंदर की ओर मोड़ना होगा। जब अंदर की ओर मोड़ते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो हम पाते हैं कि हम सही जगह जा रहे हैं। आजकल गूगल मैप का ज़माना है ना, गूगल मैप आपको जगह जगह ले जाता है। कभी कभी वो भी गड़बड़ कर जाता है, मेरे साथ हुआ 2-4 बार। मुझे बिल्कुल खेतों के बीच में ले गया, वहाँ ले गया जहाँ पे सामने दीवार है, गली बंद है, तो अपडेट नहीं हुआ होगा शायद। या अभी तो वैसे ही जब सोलर फ्लैशेज आ रही हैं, ये इवेंट की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इस सब टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये टेक्नोलॉजी तो समाप्त हो सकती है, परंतु वो यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी, वो साइंस, वो सहायता, वो कभी समाप्त नहीं होती। जो पक्षियों को रास्ता बता रही है, जानवरों को रास्ता बता रही है, एक माँ को जंगल में अपने बच्चे से मिलवा रही है, ये सब यूनिवर्सल साइंस है। ठीक है, माँ विदेश में बैठी है, बच्चा कहीं और है, माँ को पता नहीं कैसे समझ में आता है कि मेरा बच्चा परेशान है। वो फोन करती है या पता लगाती है, पता चलता है हाँ वाकई में बच्चे को तकलीफ है। ये कौन सी साइंस है, कौन सा उसको टेक्नोलॉजी बता रही है? ये वही माइंड है। क्यों? क्योंकि वहां पर मन खेल नहीं खेल रहा था, वहां पर हृदय का संबंध था। जब आप भी अपने शरीर और मन को पार कर देते हैं तो हृदय के स्तर पर आते हैं। आपका और परमात्मा का हृदय फिर एक होता है। When you are connected with that, उस पार ब्रह्म परमेश्वर के हृदय से जुड़ते हैं, मतलब आपके हृदय का प्रेम, उसका प्रेम सोच से जब जुड़ते हैं, तब यही सब घटित होता है। अंदर की ताकत जागने लगती है, अंदर हर क्षण चमत्कार घटित होता है। अंदर आप जान जाते हैं कि मैं ही अपने जीवन का रचनाकार हूँ, मैं ही अपने जीवन का क्रिएटर हूँ, मैंने ही इन दुखों को बनाया, सुखों को बनाया और इस माया में फंस गया, है ना। एक मूवी भी है ना, कभी खुशी कभी गम, तो वो कभी खुशी कभी गम वाले चक्कर में फंस गया। जब गम आता है तो खुशी की ओर भागते हैं, खुशी आती है तो डर लगता है कहीं गम ना आ जाए, बस उसी से डरते भागते फिर से गम में आते हैं। गम आता है तो फिर रोते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, फिर से खुशी की ओर भागते हैं। तो यही जाल में, ट्रैप में फंस गए। Whereas अगर आप एक बार आनंद को चख लेंगे, उस ब्लिस का रस चख लेंगे, तो फिर ये सुख दुख की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, इसका डर, इसकी पीड़ा सब खत्म हो जाएगा, इसका ट्रैप टूट जाएगा। अंतर्मुखी होना सीखना होगा। आज का दिन बहुत बड़ी ऊर्जा का दिन है, बहुत प्रकाश यानी ज्ञान, लाइट मीन्स विजडम, नॉलेज, तो वो उस दिव्य आकाश से इस धरती पर बरस रही है, हर किसी के लिए बरस रही है, हर किसी के लिए आ रही है। ये समय इतने बड़े बदलाव का समय है, पृथ्वी पर होने वाले बहुत बड़े बदलाव का समय है। और मैं बार बार कहता हूं कि एंड पॉइंट मैडनेस से बचना है तो आपको केवल मन को खाली करना है, इसका एक ही सोल्यूशन है। तो मन को खाली करना बड़ा आसान हो सकता है यदि आप अपने आप को आत्मा के स्तर पर ले जाओ। आत्मा के स्तर पर कुछ मिनटों से शुरू करो, कुछ घंटों पे आओ, बस फिर लगातार ज़्यादातर समय आप आत्मा की स्थिति, आत्मिक स्थिति में जीना शुरू करो।
कि आप खान पान व्यवहार करते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते आत्मिक स्थिति में रहो। जब आप आत्मा हो तो फिर न मन रहेगा न शरीर, और मन के अंदर का सारा कबाड़ कचरा भी समाप्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सारी पीड़ा, सारे दुख, सारे अभाव समाप्त हो जाएंगे। आत्मा हमेशा समृद्ध थी, समृद्ध है और समृद्ध रहेगी। परंतु हम मन के स्तर पर जीते हैं, शरीर के स्तर पर जीते हैं, इसीलिए तकलीफ में। तो बुद्ध की एक चीज को समझना, एक तो बैलेंस, दूसरा अंदर ढूंढना, आपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनना। यदि आपका कोई दीपक बन रहा है या आप बाहर से किसी टॉर्च की सहायता ले रहे हो, जिसको आप गुरु बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, वो कुछ समय तक आपके साथ चल सकता है। आगे जाकर के हो सकता है जंगल में उसका रास्ता अलग हो गया, वो अपनी टॉर्च, अपना दीपक लेकर के चला गया, आप फिर अंधेरे में हो। इसलिए अपने अंदर का दीपक जलाना होगा। यही बुद्ध की असली सीख है। तो आइए हम भी अंतर्मुखी हों, अपने अंदर का दीपक जलाएं, अपने अंतर आकाश में जाएं। यहाँ अंतर आकाश में सब कुछ है। तो आज अंदर जाने का प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हुए अपने भीतर जाकर के भीतर उस सत्य को खोजते हैं, जानते हैं, पाते हैं और उस परम आनंद को चखने का प्रयास करते हैं। आंखों को बंद करिए, एक सहज सुखासन में बैठिए। आंखें बंद हैं, मन बेहद शांत है। हाथों की अंगुलियों में दूसरे हाथ की अंगुलियों को डालकर अपनी गोद में रखें। आंखें बंद कर शरीर को स्थिर सुखासन में रखते हुए, क्योंकि यदि शरीर स्थिर होगा तभी मन भी स्थिर होगा, अपने भीतर जाने का प्रयास करें। हम अंदर की गहरी यात्रा करेंगे। इस ध्यान में हम अपनी चेतना को अंतर आकाश में फैलाने के लिए प्रयास शुरू करेंगे। इस ध्यान में आपकी ऊर्जा आज के इस सुंदर पावन दिव्य दिन में कई गुना बढ़ जाएगी। भीतर की अपार शांति को पाने के लिए अपने मन में एक ठहराव को लाने के लिए, अपने आप से परिचय करने के लिए और खुद को जानने के लिए कि इस हाड़ मांस के शरीर में, इसके अंदर जो मैं हूं, अर्थात चेतना, आत्मा या सोल, वो क्या है। वो जो ज्ञाता है, वो जो साक्षी है, उसको जानने के लिए आज का ये ध्यान है। आज के इस ध्यान में
हम आंतरिक शांति को पाएंगे, मन को अथाह शांति मिलेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, नेगेटिव थिंकिंग, मानसिक तनाव इत्यादि जैसी मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। चेतना फैल जाएगी। अपने ध्यान को अपनी श्वासों के साथ जोड़ें। नाक से अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साक्षी बनकर देखें। एक एक श्वास को अंदर भरते हुए और बाहर जाते हुए। आप अपनी ही चेतना का फैलाव बाहर देखते हैं, अंधकार के रूप में। बाहर का अंधकार जो दिखाई देता है और बंद आंखों से जो भीतर अंतर आकाश दिखाई पड़ रहा है, दोनों अंधकार में बहुत अंतर है। अपने ध्यान को अपने हृदय पर ले आए, जहां अपार प्रेम को अनुभव कर पा रहे हैं। दिव्य प्रेम आपके हृदय में बढ़ता चला जा रहा है। आप उस प्रेम को पूरी तरह से आपके हृदय में भरते हुए अनुभव कर रहे हैं। You are filled with this divine love. अभी धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को आप अपने भौहों के मध्य में, आईब्रोज के सेंटर में लाएं। और धीरे धीरे आप अपने ध्यान को अब यहां से अंदर की ओर ले जाएं, अपने अंतर आकाश की ओर। यहीं से थर्ड आई यानी अंदर की ओर एक आंख खुलती है। उसी दृष्टि से आप अंदर की ओर देख रहे हैं। अंदर घट आकाश है, अंदर का आकाश है।
यही अंतर आकाश है। दूर तक देखते जाइए, मन में ठहराव आएगा। इसे देखते देखते अंतर आकाश में आपको अंधेरा दिख रहा है, दूर दूर तक अंधकार। ये आपकी थर्ड आई को खोलने का बेहतरीन साधन है। ये अंदरूनी आंख जिससे आप देख रहे हैं, यही थर्ड आई है। इसकी पावर बढ़ रही है जब जब आप भीतर देखते हैं। क्योंकि आज तक हमने केवल बाहर ही देखा, भीतर के जगत को देखने का प्रयास ही नहीं किया। इसीलिए बाहर के जगत की कुछ छवि, कुछ प्रतिबिंब हमारे अंदर जमा हो गए हैं। उनको दूर करने में कुछ समय लगेगा, परंतु अभी वो अति शीघ्रता से हो सकते हैं। अपने ध्यान को पुनः अपनी श्वासों के साथ जोड़ें। श्वास को अंदर भरते जाएं और जितनी लंबी श्वास अंदर भरें, उतनी ही लंबी श्वास बाहर छोड़ें। भीतर मुड़ते ही मन शांति की ओर बढ़ने लगता है। अब आप भीतर देख रहे हैं, गहरा देख रहे हैं। देखें, अनंत गहराई तक देखें। फैला हुआ अंतर आकाश एकदम गहरा काला नहीं है, उसमें छोटे छोटे प्रकाश के कण हैं, दूर तक दिखाई पड़ते हैं। अनंत ज्योतिर्बिंदु हैं जो बहुत दूर तक हैं। दिखाई पड़ते हैं, देखें, बहुत दूर दूर तक दिखाई पड़ रहे हैं। यही अंदर के ज्योतिर्बिंदु। किसी एक बिंदु पर फोकस ना करें, अनंत बिंदु है। दूर से देखते हुए ऐसा लगेगा कि आप भीतर काले आकाश में कुछ एक गहरे मटमैले ग्रे कलर के मटमैले प्रकाश को बीच बीच में देख रहे हैं।
बस इसी अंतर आकाश में ठहरना है। दूर से इन प्रकाश बिंदुओं को देखते रहना है। देखने मात्र से ही आपको अपार शांति मिलती है। देखना हमारा स्वभाव है। जानना जानना हमारा स्वभाव है। यह जो जानने वाला हम है, यही हम है। अभी कानों के भीतर से, अंदर उनके पास से एक अंतर्नाद, अनाहत नाद या साउंड ऑफ साइलेंस जिसे कहते हैं, वो भी सुनाई पड़ रहा है। रात के सन्नाटे जैसी आवाज कितनी मधुर है। यह सुने, इसे भी सुने, इसकी मधुरता को एप्रिशिएट करें। ये मीठी आवाज यदि आज अभी आपको मीठी नहीं भी लगती, तो कुछ समय के लिए इसको सुने। आपको इससे प्रेम हो जाएगा। ये एक ऐसा संगीत है जिसके लिए किसी वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है। मानो परमात्मा, वो क्रिएटर, इसे खुद बजा रहा है। यह अनहद नाद सब नादों का जन्म स्थान है। सभी सुर इसी अनहद नाद में से पैदा हुए हैं। इसे ही संतों ने ओमकार कहा। इस साउंड ऑफ साइलेंस को सुनते रहिए। दाहिने कान से थोड़ी और ज्यादा तेज सुनाई पड़ रही है। भीतर के अंतर आकाश को भी चुपचाप देखते रहें। वहां कोई व्यक्ति नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, बस एक बड़ा सा कैनवस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रात्रि का आकाश होता है और दूर टिमटिमाते कुछ तारे दिखाई पड़ते हैं। बस इस अंतर आकाश में भी दूर तक कुछ ज्योतिर्बिंदु दिखाई पड़ते हैं और ये बेहद सुंदर लगता है। बाहर से हमारे मन का कनेक्शन बिल्कुल कट हो गया है। भीतर की गहराइयों में स्थित होते जा रहे हैं। वहीं पर टिके रहें, भीतर देखते रहें। देखना हमारा स्वभाव है। जानना हमारा स्वभाव है। हम जान रहे हैं। सामने अंतर आकाश को भी जान रहे हैं और इस जानने वाले को भी
जान रहे हैं। कौन है यह जानने वाला? थोड़ा ध्यान इस पर भी दें। आप कहाँ हैं? आप कौन हैं? केवल एक साइलेंस है, केवल एक शांति है, केवल एक जानने वाला है, ज्ञाता है, एक साक्षी है, एक विटनेस है, सिर्फ देखने वाला, दृष्टा है। बस यही आप हैं प्यारी आत्माओं। तत्वमसि श्वेतकेतु, तत्वमसि। ये अंतराकाश और आप दो नहीं एक ही हो। ये परमात्मा और आप दो नहीं एक ही हो। इसी के लिए अहम ब्रह्मास्मि जैसे महावाक्य कहे गए हैं। मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म किसी व्यक्ति का नाम नहीं, कोई डेजिग्नेशन नहीं। ये जो अनंत फैला हुआ अस्तित्व है, यही ब्रह्म है। आप इससे अलग कहाँ हैं? आप यही हैं, इसका हिस्सा भी नहीं। आप यही हैं। इसीलिए सदग्रंथों में सोहम जैसे महावाक्य दिए। सोहम यानी वही हूं मैं। कौन वही? वही जो अनंत फैला हुआ अस्तित्व सामने दिख रहा है। खुद को जाने, पहचाने। ये रात्रि जैसा अंधकार जो नजर आ रहा है, भीतर यह मैं हूं। यही मेरा फॉर्मलेस फॉर्म है। यही मेरा अरूप रूप है। ये कोई शरीर नहीं, केवल एक विराट एग्जिस्टेंस है। होना है, एक कैनवस है। एक ऐसा कैनवस जिस पर कोई चित्र नहीं। कैनवस जो अपने आप में पर्याप्त है। ये अनंत आकाश पर्याप्त है, अपने आप में संपूर्ण है। और आप यही हैं। अपार शांति यहां होने में है। विचारों की भीड़ समाप्त हो चुकी है। द साउंड ऑफ साइलेंस, सन्नाटे की मधुर आवाज अनहद नाद के रूप में सुनाई दे रही है। इसे सुनते रहें और भीतर देखते रहें। जब जब विचारों की भीड़ ज्यादा तंग करे, तो कुछ समय के लिए फिर से अपनी श्वासों को देखें, साक्षी बन जाएं, ऑब्जर्व करें। फिर से शांति, फिर से वो भीड़ समाप्त हो गई।
केवल अंतर आकाश रह गया और मैं रह गया, इस आकाश को देखने वाला और जानने वाला। ये आकाश जड़ नहीं, चैतन्य है। यह आकाश बोलता भी है, यह आकाश सुनता भी है। सारी प्रार्थनाएं, मंदिर मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में जो की जाती हैं, सभी यहीं पहुंचती हैं और यहां से जवाब भी आता है। यह केवल मौन जड़ नहीं है, यह वही सुप्रीम इंटेलिजेंस है। यही वो सर्वशक्तिमान क्रिएटर है जो सब कुछ करता है, जिससे हम सब पैदा होते हैं। इस अंतर आकाश में भी इस दिखने वाले ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये जगत जो हमें बाहर दिखाई दे रहा है, इसी से इस अंतर आकाश की उत्पत्ति हुई। एक दिन ये बाहरी ब्रह्मांड नष्ट होता है और इसी अंतर आकाश में पुनः समा जाता है। यह चैतन्य आकाश है, कॉन्शियसनेस है। इसी अंतर आकाश में अनंत ज्योतिर्बिंदु जो दिखाई देते हैं, ये अनंत आत्माएं हैं, मेरी ही तरह प्रकाश बिंदु। इसको देखते देखते मैं खुद को जानने लगा हूं कि मैं भी इसी तरह अनंत प्रकाश रूप हूं, अनंत ज्योति स्वरूप हूं। मेरा कोई आदि नहीं, अंत नहीं। कुछ समय के लिए मैंने ये शरीर अवश्य धारण किया है। एक दिन यह शरीर छूटेगा तो भी मेरे भीतर का ये जानने वाला जो मैं हूं, ये मर नहीं जाएगा। इसी आकाश के साथ एक हो जाएगा। अभी भी ये इस आकाश के साथ अलग नहीं है, केवल शरीर अलग है। और एक का अंतर आकाश दूसरे इंसान के अंतर आकाश से अलग नहीं है। जैसे समंदर के अंदर अनंत बुलबुले पैदा होते हैं और लीन हो जाते हैं, वैसे ही चेतना के इस महासागर में मैं एक बुलबुला हूँ। मेरा शरीर एक बुलबुला है जो पैदा हुआ, नष्ट हो जाएगा, लेकिन भीतर बुलबुले के भीतर जो आकाश छिपा है, वो चेतना न कभी मरती है, न कभी मर सकती है। वो आकाश यही है जो मैं अभी महसूस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मैं न कभी मरा हूँ, न कभी मर सकता हूँ। मैं अमर हूँ, अजर हूँ। मुझे कभी कोई दुख, कोई सुख बांध नहीं सकता।
मुझे कभी बुढ़ापा कैसे आ सकता है? इस अंतर आकाश में कौन सा बुढ़ापा, कौन सी बीमारी? मरते होंगे शरीर, मिटते होंगे शरीर, मरते होंगे मन, मिटते होंगे मन। भाव, न मैं मन हूं, न भाव हूं, न शरीर हूं। इन सब के पार ये जो अनंत फैली हुई चेतना है, यही मैं हूं। अपनी इस महा आनंदमयी स्वरूप को पाकर मेरा मन अपार आनंद से भरा हुआ है। भीतर की जिस अपार शांति को तलाश कर रहा था, जो मेरा असली स्वभाव है, उससे मैं अलग कैसे हो सकता हूं? इसी अनंत शांति को पाकर निर्भय हो गया हूं। मैं मर नहीं सकता, मिट नहीं सकता, मेरे मिटने का कोई उपाय नहीं, ये सोचकर निर्भय हो गया हूं। ये सोचकर आनंद से पुलकित हो गया हूं, भर गया हूं। मैं आनंद से पुलकित हो गया हूं, भर गया हूं। कैसा भय! यहां भय नहीं, वहीं मुक्ति है। शरीर मिटेंगे, मिटते रहें, मैं शरीर नहीं हूं। ये जगत मिथ्या है, मिटता है। मैं इस अंतर आकाश में जो अनेकों ज्योतिर्बिंदुओं को देख रहा हूं, वो मेरे जैसी ही अन्य आत्माएं हैं, जो धीरे धीरे एक साथ इकट्ठा होकर इस महासागर में लीन हो रही हैं। मैंने अपने सत्य को जाना कि मैं इसी महासागर का एक हिस्सा हूं। यही मेरी असली सच्चाई है कि मैं आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। बुद्धोऽहम्, शुद्धोऽहम्, मुक्तोऽहम्। बुद्धोऽहम्, शुद्धोऽहम्, मुक्तोऽहम्। अपने आप को जानकर अपार आनंद पा रहा हूं। इसी खुशी, इस असली आनंद के लिए इस पार ब्रह्म परमेश्वर का, सभी मास्टर्स का, भगवान बुद्ध का और अपने ही उच्चतम स्वरूप का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए
धीरे धीरे वापस लौटना शुरू करें। अपना समय लेते हुए धीरे धीरे वापस लौटें। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर भरें और धीरे धीरे छोड़ें। और हथेलियों को नीचे करते हुए एक बड़ी सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलते चलेंगे। ओपन योर आईज विद अ बिग बिग स्माइल। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलिए। जी डॉक्टर संतोष। थैंक यू सर, बहुत खूबसूरत अद्भुत ध्यान, बहुत डीप मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। जी दिव्या जी, आप बोलिए। नमस्ते गौरव सर, मेरा नाम दिव्या है एंड आई एम अ बेड रिडन पेशेंट और अभी मैं एक ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी सेंटर में ट्रीटमेंट ले रही हूँ। तो एक्चुअली अभी मेरे सर आने वाले थे फिजियोथेरेपी कराने के लिए और मेरा बहुत मन था। वो बोले थे 3:30 बजे आएंगे और सेशन कुछ 45 मिनट्स का होता है। तो मेरा बहुत मन था कि यार मुझे गौरव सर का सेशन अटेंड करना है, मेरा ये सेशन मिस हो जाएगा। बट कुछ ऐसा हुआ कि सर का वहां से ही डिले हो रहा, 3:30 बजे से बोल के अभी तक वो आए नहीं। थोड़ी देर में आ रहा हूँ बोल के वो डिले हो गया और मैं ध्यान कर पाई, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया। तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर, आपने क्रिएट कर दिया। आपकी इच्छा थी तो आप ही के अंदर आकाश ने बोल दिया तथास्तु, जी और ये हो। बहुत बढ़िया। जी। बहुत सर मेरा एक क्वेश्चन था। अभी हमने ध्यान किया तो ध्यान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और अ, हम हमेशा कहते हैं ये अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। मैं इस पर विश्वास भी करती हूँ, लेकिन 15 साल से एक ही पोजीशन में रही मैं, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। तो मसल लॉस काफी ज्यादा है और अभी अभी फिजियोथेरेपी शुरू हुई है। तो कल फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहे थे कि मसल्स की हालत बहुत खराब है एंड वो कह रहे थे तुमको फाल्स होप नहीं देना चाहता, लेकिन ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। और जब फिजियोथेरेपी कराई भी तो बहुत तेज पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था इलेक्ट्रिक शॉक जैसे लग रहे। मैंने सब हंसते हंसते झेल लिया, बट मैं ये सोच रही थी कि अगर हम आत्मा है, हमें दर्द नहीं होता, हमें कुछ नहीं होता, तो फिर ये क्या हो रहा है जो मुझे इतना इंटेंस पेन फील हो रहा है। उस जब तक समय हम, मेरे मन में ये बात नहीं आ रही थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं चाह भी रही थी। यस, इसके लिए क्योंकि हम एक सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के अंदर सपना, बहुत लेयर्स नीचे आ गए बेटा। और अभी हमें इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस चीज़ में लंबा टाइम लगा कि मैं शरीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं छोटा हूँ, वो बड़ा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। इस चीज़ को समझने में समय लगा, पर इतनी लंबी प्रैक्टिस हो गई इस चीज़ की, इसलिए। और दूसरी बात, हमने अंदर बहुत सारे पैटर्न्स बना लिए। अभी आप सिर्फ, आपकी जो इच्छा है ना, यही आपको पार कर देने वाली है, क्योंकि बाकी की सारी हेल्प यूनिवर्स करने वाला है। ये ट्रैप में से हम पहली 2 बार नहीं निकल पाए। मतलब जब ये इवेंट हुआ 26-26 हजार साल के बाद,
तो पहली बार, दूसरी बार ये ह्यूमैनिटी नहीं निकल पाई पूरी तरह से, पृथ्वी असेंड नहीं हो पाई। अब तीसरी बार ये असेंड हो गई है, होगी नहीं बोल रहा हूं, ये हो चुकी है, बस हमारे सामने प्रकट होने की देरी भर है। तो हम सबके सारे दुख, सारा पेन, सारी प्रॉब्लम, ऑल द जितना भी कष्ट है, अभाव है, कमियां हैं, ये सारी ऑलरेडी समाप्त हो चुकी हैं। सिर्फ हम अगर अभी हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इतना सा समय लग रहा है। बस हम स्वीकार करने की स्थिति में आए और ये हमारे सामने प्रकट है। तो बहुत कम और समय एक छोटा सा तकलीफ। क्वेश्चन है सर, पूछ सकती हूँ अगर जी समय हो तो? जी जी जी। जी, बचपन में जब मेरी फिजियोथेरेपी हुई थी, यहाँ हैदराबाद में हो रही थी तो बहुत अच्छे से हो रही थी। बाद में जब मैं अपने होम टाउन मतलब विलेज में वापस गई तो मेरे पापा ने जिस फिजियोथेरेपिस्ट से मेरे को मिलवाया था, उन्होंने बहुत बुरा वाला अब्यूज किया था मेरे साथ। उसके बाद मेरे को शॉक लगा था एंड मुझे लगा कि इतने सारे मेडिटेशन के बाद, इन सब के बाद मैंने वो फॉरगिव करके रिलीज कर दिया एंड मैं कॉन्शियसली नहीं सोच रही हूँ उस बारे में। लेकिन कल क्या हुआ, कल जब मेरी फिजियोथेरेपी हुई, इवन मेरी जो फिजियोथेरेपी करा रहे थे मैम, उनका नाम कृष्णा था, वो फीमेल थे, और एक मेल असिस्टेंट भी थे। उन्होंने मेरे को गलत तरीके से टच नहीं किया, बहुत कंपैशनेट थे। लेकिन जब वो थेरेपीज, पूरी एक्सरसाइजेस हो रही थी ना, तो मुझे बिना बात का रोना आ रहा था। लाइक कि वो डेजावू वाली फीलिंग की ये पहले भी हुआ है। और वो चाइल्ड अब्यूज के फ्लैशबैक्स, बिना मैं सोच नहीं रही थी बट मेरे को वो फ्लैशबैक्स आ रहे थे। वो पेन वापस वापस फील हो रहा था, इमोशनल। और उसके बाद रात में भी नाइटमेयर्स आ रहे थे, मैं सो नहीं पाई, उठ के मेडिटेशन करने बैठ गई। यस, ऐसा है कि अभी हमें, ये आपका सवाल सिर्फ दिव्या का सवाल नहीं हो सकता है, ये बहुत से लोगों का सवाल है। और अगर बहुत से लोग आज इस सवाल से नहीं जुड़े तो उनको बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ज़रूर सुने। क्योंकि हमारे सबके अंदर ऐसी हजारों, लाखों, करोड़ों मेमोरीज हैं, जहां हमें लगता है कि हम स्पिरिचुअलिटी में आ गए, हम तो ध्यान करने लग गए, हम तो फलाने गुरु से, फलाने पंथ से, फलाने स्कूल से हम तो उसको सुनने लग गए, अब हमें गुस्सा नहीं करना, अब हमें फॉरगिव कर देना है, अब हमें माफ कर देना है। तो हम जब ये कहते, तो क्या ये करने भर से, सोचने भर से क्षमा हो जाता है? नहीं सर, और ज्यादा नहीं गुस्सा आता है जब मैं सोचती हूँ कि नहीं नहीं गुस्सा नहीं। नहीं करना। हमें कई बार ये लगता है कि क्षमा हो गया, वो क्षमा नहीं हुआ, वो दबाया गया अंदर, वो तय खाने के अंदर चला गया, वो परतें कई उसके ऊपर आ गई। अब हमें लग रहा है कि शायद क्षमा हो गया, और हम वैसी स्थिति में जाते ही नहीं। एक्चुअली में साक्षी बनकर जब हम कहते हैं हम देख रहे हैं, विटनेस हो जाओ, साक्षी हो जाओ, असल में ऐसी घटनाओं के साक्षी होना एक बहुत उच्च अनुभव है। एनलाइटेंड लोग ही 100% साक्षी हो सकते हैं। तो पहला मैं जो आपको सुझाव दूंगा इस समय के लिए, इस समय के लिए सुझाव अलग होंगे ना, वो सुझाव है, क्योंकि समय तेजी से आ रहा है। करीब समय में जो पहले बहुत समय लगता था, हम कहते हैं क्षमा करो, क्यों, कुछ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा। अभी सारा मन खाली होने का समय है। तो इसलिए अभी मेरा पहला सजेशन, शायद पिछली बार भी बोला था, सप्रेस नहीं करना है। कुछ भी आए शेयर नहीं कर सकते, शेयर दबाओ नहीं, लिख लो, बोल लो, किसी डमी के साथ शेयर कर लो, मूर्ति के साथ शेयर कर लो, व्हाटएवर, बट अंदर से, अंदर दबाव नहीं, निकाल लो। अदरवाइज वो आपके मन, शरीर की तकलीफ के रूप में बाहर आएगा और मन में एक मैडनेस जैसी स्थिति को पैदा कर सकता है। आप अपने बहुत सारे इमोशंस को कई गुना होने के बाद फेस कैसे करेंगे, ये मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो सप्रेस नहीं करिए सभी। जी। दूसरा, क्षमा करने से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेट गो करना। क्षमा करना हर स्थिति में पॉसिबल, मतलब मुश्किल होता है, परंतु लेट गो करना बड़ा आसान होता है। आप ये मान रहे हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये पीछे है, ये सपना था,
इट वॉज ऑल अ ड्रीम। अभी आपने क्या देखा? अंदर का आकाश है, इस आकाश में छोटे 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 बीज हैं, ये अन्य आत्मा जी है। इनमें से कई तो मेरे ही पुराने पास्ट लाइफ से पैटर्न्स हैं। तो जब हम जी सब धीरे धीरे बबल्स, समंदर के अंदर बुलबुले हैं, वो बुलबुले जब फूटते हैं तो वापस से पानी बन जाते हैं, पता है ना बुलबुले जी फूटने का जी सीन। तो बुलबुले फूटे, पानी, पानी के ऊपर के बुलबुले फूटे, पानी हो गए। तो बुलबुले को फूटता हुआ देखिए कभी ऐसा, थोड़ा ध्यान में ट्रांस में बैठ करके कि ये बुलबुले जा रहे हैं, फूट रहे हैं और बिल्कुल पानी शांत होता जा रहा है। ये जी सब सर। खत्म। आपको स्वीकार करना है। जब हम अस्वीकार करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्वीकार करिए कि ये वाली चीज मेरे साथ हुई। स्वीकार करिए कि दिस वॉज पेन, बट ये सपना है, ये जीवन भी तो सपना है। जिस जीवन में दिव्या है वो जीवन भी तो सपना, इट्स अ ड्रीम। जी एक्चुअली में दिव्या जी तो बहुत सुंदर आत्मा है, परमात्मा ही है वो तो खुद, है ना। गौरव जिस जीवन में जी रहा है वो तो सपना है। अगर उसको जी बहुत प्रॉब्लम हो रही है शरीर में कोई, मन की कोई, रिश्तों में कोई, तो वो सपने के अंदर है। ये सपने से जब आंखें खोलेंगे तो ये सपना खत्म हो जाएगा। ये इमिडिएटली, ये थोड़ी ना होगा फिर आंखें खोलने पर कि सपने का एक दृश्य खत्म हुआ दूसरा अभी भी पड़ा। नो, आंखें खोलते ही पूरा सपना समाप्त, है ना। जी। सर तो अब मैंने तो पूरी लाइफ बहुत लंबे लंबे फास्ट रखे हैं, तीज 16 सोमवार ये वो। एंड अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपको 4 टाइम खाना खाना है क्योंकि आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, यस, कैल्शियम महात्मा बुद्ध ने प्रोटीन भी सब तो बोला ना चाहिए। कि क्यों शरीर को तंग करना, खाओ ना, आनंद लो ना खाने का, स्वादिष्ट चीजें मुझे बहुत खाना खा बहुत के कुछ करते हैं। अपराध भाव से भर जाती हूँ कि कितना मैं गेंडे की तरह खा रही हूँ 4 टाइम, देखिए, मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। अगर आज भी आप, मैंने सत्यनारायण का व्रत रखा है तो मुझे डांट पड़ी कि पूरा। मैं आपको एक बात बताऊं दिव्या, मैं कोई व्रत नहीं जी रखता, कोई भी नहीं, जी जी है ना। मैं पहले बचपन में रखता था, जब मैं समझ में आया कि व्रत की जरूरत नहीं है। व्रत रखने से कभी ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। महात्मा बुद्ध की आज जो बात करी कि वो इतने व्रत रखते थे, भूखे रहने लग गए दिन में एक बार, छोड़िए, फिर एक समय जी ऐसे जी आया जब जी एक टीचर के पास गए, केवल एक चावल का दाना 24 घंटे में खाते थे। जी तो उन्होंने बाद में ही बताया कि ये तो बहुत गलत है अपने शरीर के साथ गलत करना। जब तुम अपने शरीर को प्रेम नहीं देते हो तो वो उस अपार प्रेम से कैसे जुड़ोगे। इसलिए व्रत नहीं बल्कि अपने शरीर को प्रेम करो कि आई लव माई बॉडी। तो है हमारे पास, बॉडी तो है, बिना बॉडी, क्योंकि बॉडी में हम जल्दी ग्रो कर रहे हैं, वी आर लर्निंग मोर लेसन। तो बॉडी तो जी है हमारे पास। आपके पास जी कितनी सुंदर आवाज है, कितने अच्छे से आप बोल रहे हो, कितनी प्यारी आवाज है आपकी। तो देखिए कितना ज्ञान है आपके पास, कितनी विजडम आपको और मिल रही है। इसके लिए ग्रेटफुल होइए। यू हैव दिस बॉडी, ब्यूटीफुल बॉडी, डिवाइन बॉडी। इसका पोषण करिए, पोषक तत्वों से भर दीजिए इसको। और ये आपको जरूर करना है। व्रत रखने से कभी भी क्रिएटर खुश नहीं हो सकता। आप शरीर नहीं हो, ये शरीर आपका एक साधन है आपको आगे बढ़ाने के लिए। आप एक गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी के टायर पंक्चर हैं, अब उसमें हवा भरनी चाहिए कि नहीं? जी अगर नहीं भरेंगे तो गाड़ी नहीं चल पाएगी ना। जी तो अब आपका शरीर गाड़ी है। अब आप देख लो, इसके टायरों में हवा होनी चाहिए, गाड़ी में तेल होना चाहिए, इसकी सर्विस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जी जी सर। अदरवाइज आत्मा की ग्रोथ रुक जाएगी ना, उसकी ग्रोथ स्लो होगी। जी सर। राइट। चलिए, राइट। व्रत का एक अलग थैंक मीनिंग यू। होता था। व्रत का मीनिंग उनके लिए था जिन्होंने जरूरत से ज्यादा खा लिया था, मेरे जैसे। तो हमारे लिए फास्टिंग थी। अभी आपकी ये जरूरत है कि आप अपनी शरीर रूपी गाड़ी का पूरा ध्यान रखें। ठीक है, जी चलिए, खुश रहिए जी आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दिव्या। किसी के और के भी मन में यदि कोई भी प्रश्न है, जी रीता गुरक जी आप बात करना चाहते हैं? जी जी, जी सर, मैंने अनम्यूट आपको करना बना पड़ेगा दिया, गीता। मैंने आपको होस्ट बना दिया। हाँ, अभी यू जी आर। जी सर, थैंक यू सर। जी रीता जी बात करिए।
रीटा जी को अनम्यूट कर दीजिए ना। हाँ कर दिया मैंने, ऑप्शन दे दी है। जी रीटा जी, आत्मबंधन सर। आप मन। थैंक यू सो मच। इसमें आपने वो बोला था ना, वो बाहर के वो सुने, आवाज सुने, उसमें ध्यान दीजिए। मेरे को ऐसा आवाज आया, बहुत डीप रेनिंग हो रहा था ये कान में। ओहो, इतना बड़ा रेन है, क्या हुआ ये समाचार। बाद में वो रेन नहीं था सर, वो पानी नहीं पड़ रहा था। मेरे को आपने बोला कान था के अंदर आवाज आ रही थी। अंदर जी जी। अंदर। वो ठीक है सर, अंदर अंदर के आवाज। ये अंदर का ही नाद है। ये अंदर का ही नाद है। अंदर का नाद यानी अंदर आवाज आना। जैसे सन्नाटे की आवाज होती, पहले साइलेंस की आवाज होती है, झींगुर की आवाज होती है ना। उस तरह की आवाज कानों में आती है। यहाँ बारिश के बाद जो आवाज आती है, उस तरह की आवाज आती है। तो कोई भी चीज अंदर की आवाज है, बाहर से अब अंदर जाने का टाइम है। और कहते हैं कि जब किसी को यह अनहद नाद सुनाई दे जाए, शास्त्रों में तो इसका इतना इम्पोर्टेंस लिखा गया है कि तब उस व्यक्ति को ये मुक्त करा करके ही छोड़ते। उस व्यक्ति की मुक्ति तय होती है जिसको ये अनहद नाद सुनाई दे जाए एक बार, क्योंकि उसकी चेतना कोई उच्चतम चेतना में जुड़ जाती है। बहुत थैंक बढ़िया। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आत्मबंधन जी आत्मनंदन जी जी। जी, ये नाद तो जब भी सुनाई, जब भी मैं बढ़ती हूँ तो सुनाई देती है। यस, इस समय बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ चुकी है, टाइम बहुत बढ़ चुका है, आवाज़ बढ़ चुकी है। ये समय का कमाल है, इस समय का मतलब तैयारी है। हमारी स्पीड भी बढ़ चुकी है आगे जाने की। बस इस अनाद नाद पर ध्यान करें। इसके साथ ये तो एक कानों से बहरे व्यक्ति को भी सुनाई पड़ जाती है। जो जन्म से बहरा होगा उसको भी अंदर सुनाई पड़ सकती है। जी जी, बहुत दिनों से वो तो ऐसे ही रहती हूँ, तो फिर भी सुनाई देती है। जी बिल्कुल, ऐसे बैठ रहे, चलते फिरते, बैठे जागते, किसी भी समय सुनाई पड़ सकती है। दैट मीन्स अब इसको सुनने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान इस पर करना, बस तो हो जाएगा। जी बहुत बहुत अच्छा। बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी, किसी और का भी कोई प्रश्न है तो बात कर सकते हैं। सर क्लैरिटी तो इतनी आ जाती है ना, जब आप बता रहे हैं सारी चीज, तो उसमें कोई दुविधा तो है ही नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो प्रश्न नहीं होता, एक्सपीरियंस जरूर होता है। जी तो कोई भी वंदना जी। अपना एक्सपीरियंस। जी जी वंदना जी, बात करिए वंदना जी, अनम्यूट कर लें। आत्मबंधन सर। जी जी वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी सर, आत्मबंधन। आत्मबंधन वंदना जी। जी। सर मैंने अभी 1 महीने पहले अपना विजडम टीथ निकलवाया था, जिसे अक्कल दाढ़ कहते हैं। हम्म, तो वो काफी समय से मतलब टूट गई थी अंदर ही अंदर। हम्म, हम्म, तो मेरे को जीभ जीभ से महसूस भी होती थी। मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी इसको निकलवा दो। तो फिर वो क्या कहते हैं, घिसवा लाए किसी और डॉक्टर से। हम्म, घिसवा लाए तो इतनी पैनी हो गई थी, कोई फर्क नहीं हुआ घिसने का। और मेरे थोड़ा सा गाल में घाव भी कर दिया था उसने, इतनी हम्म, पैनी हो गई थी। हम्म, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई बहुत दिनों बाद। मेरे कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। मैं गई तो उसने, डॉक्टर ने कहा कि इसको तो निकालना पड़ेगा, और मुझे 300 शुगर। अब डॉक्टर हाथ लगाने से घबराए, फिजिशियन को फोन किया कि 300 शुगर है, ऐसे हम हाथ लगाएं कि नहीं। फिर फिजिशियन आया, बोला आपको सब शुगर की दवा और वो लेकर आना है, फिर हम निकाल देंगे। तो मैं दवा और वो लेकर गई, 1 महीने पहले की बात। तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि दर्द है, मैंने कहा नहीं। कह रहे इतनी टूटी हुई है, दर्द नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो फिर उसने जो प्रोसेस होता है वो तो किया, सुन्न करना और वो, और निकाल दी। जी। और उसके बाद इतनी जल्दी घाव भर गया, 2-3 दिन ही लगे। उसने घाव बहुत भरने बढ़िया। की दवा और पेन की दवा, इस नींद समय की भी सब कुछ दवा दी। बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है।
तो बस सबको पॉजिटिव जल्दी रहिए, अपनी ऊर्जा को चिंता करने में, डरने में मत खर्च करिए। सभी लोग हाँ अपनी ऊर्जा हाँ को जी। क्रिएट करने में खर्च करिए। बहुत बढ़िया वंदना जी, और सर बहुत मेरी बढ़िया। आवाज भी इतनी तेज हो गई है, घर वाले कहते हैं कि मम्मी इतनी जोर से कैसे बोल रहे हो, लड़ रहे हो क्या? मैंने कि नहीं बेटा मैं नहीं लड़ रही हूँ, अपने आप ही हुई है। बस मैं इतना बोलती हूँ कि मेरा रिमोट कहीं और है, किसी और के पास है, वहीं से चलिए, हुई है। अब आप अपना हाँ रिमोट अपने पास ले लीजिए, वो समय आ गया कि अब अपना रिपोर्ट अपने पास लीजिए। हाँ चलिए, जी। धन्यवाद रत्ना जी, वंदना। थैंक यू सर। जी जी, रचना जी बात करिए। बाकी लोग म्यूट करते जाइए अपने आप को। हाँ जी। रचना जी म्यूट कर लें। जी, जी वीडियो ऑन करें, बात करें। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब डीप ध्यान में जाती हूँ तो मुझे झटके जैसे बॉडी में महसूस होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कोई बात नहीं, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। वो तो जब भी कोई शुरू करे, देखिए आप गाड़ी में बैठे हैं, कभी कार में ट्रैवल तो करते ही, गाड़ी में बैठते हैं या हो सकता है चलाते भी हो, तो गाड़ी में पहला गियर डालते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, वो जब गियर चेंज करते हैं तो एक झटका लगता है, हल्का सा चाहे लगे, वन फील्स, है ना। तो ये जब कॉन्शियसनेस, चेतना जब ध्यान में बैठे हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो इनिशियली थोड़े समय के लिए ये हो जाता है, बाद में इट इज़ वेरी स्मूथ, नो प्रॉब्लम। ये बड़ा नॉर्मल सी बात है, कोई बहुत बड़ी, इसमें सोचने वाली झटका, कोई ऐसा झटका नहीं लगता कि हम ऊपर से धड़ाम करके नीचे गिर गए। इट इज जस्ट अ जर्क, जी इट इज जस्ट अ जर्क। तो ये जर्क यही है कि कॉन्शियसनेस, इसको सुधार समझाने के लिए मैंने गाड़ी के गियर की एग्जांपल ली है। एक्चुअली ये चेतना आपकी ऊपर की ओर अब ऊर्ध्वगामी हो रही है, इट इज गोइंग अपवर्ड। सो दैट इज वाई, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह ये अलग स्थितियों में, ऊपर की स्थितियों में पहुंच रही है। दैट इज वाई एक छोटा सा झटका है, कोई बात नहीं, इनिशियली शुरुआत में होता है। आपको कितना समय हो गया ध्यान करते हुए? सर 3 साल से। ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली में तो ये ठीक जगह ऊपर की ओर ही जा रही है, कोई बात नहीं। कुछ एक की लाइफ में सर बहुत जल्दी कुछ हो जाता है। कुछ जब डीप ध्यान में जाती हूँ तो कुछ शैडो जैसा भी लगता है, लेकिन डीप ध्यान में ही होता है, तो ऐसा क्यों होता है? और उसके बाद फिर लगता है जैसे वापस आने लगती हूँ ध्यान से, डीप ध्यान में नहीं जा पाती हूँ, तो ये क्या है, ऐसे क्यों होता है? देखिए रचना जी, इस समय हमें क्यों नहीं पूछनी चाहिए, ये हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं कई समय से लोगों को क्यों के जवाब दे रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के। मैं तब भी कहता था कि बहुत ज़्यादा अनुभवों में मत फंसना। अगर आप अनुभवों में फंसे हो, पत्री जी हमेशा कहते थे अनुभव में मत, सुना लो, शेयरिंग कर लो, फंसो मत। तो अनुभवों में मत फंसो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी है। ये स्थिति हो सकता है कल ही बदल जाए, हो सकता है कल ही बदल जाए, कल ही स्थिति बदल जाए। आपको जो काम करना है वो सुनिए, क्या करना है, वो आपको करना है अपने मन की क्लीनिंग। आपको करनी है अवेयरनेस में रहने की प्रैक्टिस। पिछले पिछले हफ्ते वाला सेशन सुनिए। तो आपको ये काम करना है, अवेयरनेस में रहने की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, और अपने मन के ऊपर काम और ध्यान करना, बस ध्यान में बैठना। आप जब अवेयरनेस में रह करके ध्यान में, मतलब ध्यान में भी अवेयरनेस पर फोकस है, ना कि इस पर कि आज मेरे को बड़ी शांति मिली और आज मेरे को बड़ा मन उदास है, विचार बड़े आ रहे हैं। ये दोनों ही ध्यान नहीं है। जिस दिन शांति मिली वो भी ध्यान नहीं है, उस दिन भी आप एक अनुभव से जुड़े। अवेयरनेस इज ध्यान। क्या आप शांति तब भी आप ध्यान में है, अशांति तब भी आप ध्यान में, आप अवेयर हैं, सजग हैं, ऑब्जर्वर हैं। तो वो बनने का प्रयास करिए। ये करना है आपको। ये स्थितियां तो आप आज सुना रही हैं, कल हो सकता है बदल जाए, अगले सप्ताह और बदल जाएंगी, उसके अगले सप्ताह और बदल जाएंगी। तो स्थितियों को मत डिस्कस करिए। ये स्थिति परमानेंट नहीं है। इट इज जैसे ट्रेन में बैठे हैं तो दिखने वाले दृश्य हैं, तो ये बदल जाएंगे। दीज आर गोइंग टू चेंज। हो सकता है आज ही बदल जाए, कल ही बदल जाए। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वर बनने की प्रैक्टिस करिए, अवेयरनेस की प्रैक्टिस करिए। ठीक है? इसको मैंने एक्सप्लेन किया पिछले सेशन में अच्छे से। तो ये सर जी, हमारा ध्यान नहीं होगा कि रिकॉर्डिंग। अगर हम कभी बहुत हाँ हाँ, सर, अगर हम किसी दिन बहुत खुश फील कर रहे हैं, किसी दिन उदास फील नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारा सही ध्यान नहीं जा रहा है? आप खुश हैं तो फिर खुशी परमानेंट क्यों नहीं रही? जी। सत्य तो परमानेंट है, जो असली है वो तो कभी घटेगा नहीं। अगर आप खुश हैं ध्यान में,
तो फिर वो हमेशा क्यों नहीं रही खुश? अगर आप उदास हैं तो उदास भी हमेशा क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो टेम्परेरी। ध्यान के इंग्रेडिएंट खुशी, शांति, उदासी नहीं है। ध्यान का इंग्रेडिएंट एक ही है, वो है अवेयरनेस, सजगता, ऑब्जर्वर बनना, साक्षी होना। जो भी आ रहा है उसके साक्षी हो जाना, तब आप ध्यान कर। ध्यान में जैसे श्वासों के साक्षी होकर शुरू करते हैं, विचारों के भी साक्षी हो जाना। आने दो। एक्चुअली वो आ नहीं रहे होते, वो जा रहे होते, पर जब आप जुड़ जाते हैं तो फिर वो रुक जाते हैं। तो सर जब नेगेटिव बातें कुछ आती हैं तो ऐसे में तो हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, तो वैसा तो आप हमें नहीं विचार के होना। साथ क्यों जुड़े? आपको केवल अपनी बालकनी में खड़े होकर के सड़क पर जाते हुए वाहनों को देखना था, वाहन के पीछे नहीं भागना था। जैसे आप बालकनी पे खड़े हो, अपने दरवाजे में खड़े हो, सामने सड़क है, सड़क पर स्कूटर, कार, ट्रक, बस सब जा रहे हैं, आप उनके पीछे तो नहीं भागते, नहीं भागते ना, बस आप खड़े थे, वो निकल गए। ऐसे ही विचार नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया, वो निकल गया। आप अपने आप में स्थित हो। श्वासों को टूल बना लो, श्वासों को देखते जाओ। जैसे आया, आपको लगा मन उधर जुड़ने वाला है, वापस से श्वासों के ऊपर। जब आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो आने वाले चले जाएंगे। कभी समटाइम्स कभी सर नहीं बड़े रोक सालों पाती से, हूँ उसके 50 पीछे। 50 सालों से अभ्यास करने वालों को भी ये स्थिति आ जाती है, परंतु वो ऑब्जर्वर की स्टेट में होते हैं। वो कहते हैं आगे तो आगे। मेरे साथ भी हो जाता है कभी, मन खाली भी तो होना है ना, हो गया। जिस दिन बहुत अच्छा हुआ उस दिन बहुत एक्साइटेड नहीं, जिस दिन ऐसा हुआ तब भी कोई ध्यान किया और वो ध्यान ही हुआ। ठीक है, ध्यान को अनुभव से ना जोड़िए, वो टेम्परेरी चीज है। फिर आप परमानेंट चीज को समझ नहीं पाएंगे। मेरी बात को दोबारा समझिएगा और प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करिएगा। फिर कुछ दिक्कत होगी, फिर बात करेंगे। जी जी सर समझ गए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू रचना जी। किसी और का कोई प्रश्न है? अब नहीं है सर। जी सर, तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है हम यहीं आज कंक्लूड कर सकते हैं। जी तो धन्यवाद, बहुत थैंक बहुत आभार। सभी बहुत को बहुत के बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू बहुत सर। खूबसूरत ध्यान, बहुत बहुत सुंदर विस्डम। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कल फिर मिलते हैं। और आज का सारा दिन बहुत जगह ध्यान चल रहा है, ग्रुप में भी लिंक डाले हुए हैं, नेपाल में भी चल रहा है, यूएसए का भी चल रहा है। तो जहां भी मन करे, जिस समय भी बैठ के ध्यान करिए और लाभान्वित हों। क्योंकि कहते हैं ना कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन सब ध्यानी बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि आज सारे दिन इतनी एनर्जीज होती हैं कि। जी अविनाशी बोलिए। आप म्यूट है आंटी। जी आवाज अविनाशी नहीं आ बात करें, आप अनम्यूट हैं इधर से तो। आवाज नहीं नहीं आप, आ रही आप। हाँ वॉइस नहीं आ रही, लेकिन यहाँ तो म्यूट तो नहीं है। एक मिनट। हाँ जी सर। हाँ अब आ रही है आवाज। आवाज आपकी। हाँ, जी जी। मैं पहले भी बोलना चाह रही थी बीच में लेकिन वही था कि आवाज नहीं जा रही थी। अरे आप हैंड रेस कर दिया करिए ना, तो पता चल मैं जाता है। हाँ जी तो मैं ये एक तो ये सर के बारे में ये कहना चाह रही थी कि उन्होंने जो भी बातें बोली हैं बाद में, जो लास्ट हमारे कौन थे जो पूछ रही थी, क्या नाम था उनका? वंदना जी। रचना ने बाद में पूछा है, उससे पहले वंदना। रचना जी। हाँ, रचना जी ने जो भी क्वेश्चन पूछे, उसके जो भी उन्होंने जवाब दिए ना, उस जिस तरह से उन्होंने समझाए है ना एग्जाम्पल देके, वो बहुत अच्छी तरह से बताया उन्होंने, बहुत क्लियर। कई बार ये क्वेश्चन हुए हैं पहले भी, बहुत बार हुए हैं कि जक आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है, तो किसी ने मतलब उस हिसाब से आंसर नहीं दिया जैसे आज नहीं गौरव नहीं, जी ने मतलब एग्जाम्पल देके समझाया।
और वो डीपली मतलब वो पता लगा है कि हाँ वाकई ऐसे मतलब एक्सपीरियंस इसके बारे में ज्यादा समझ आई है, मेरे कहने का ये जी मतलब। अविनाशी, ये ध्यान के साथ अनुभव सेशन हम कई बार पहले भी कर चुके हैं, कति तो करा उसी को के है अंदर उसी में आता है ये ये रे जा कि घर जब चालू वो करे झटका नहीं नहीं, लगता है, जा क्योंकि जब एनर्जी आपकी करे बात हमारे। ठीक है। जी जी जी। आपकी बात मैं समझ गई हूँ, मैंने सेशन भी अटेंड किए, लेकिन मैं वही कह रही थी कि उनके समझाने का एक तरीका इतना अच्छा था ना कि वो हाँ मतलब बिल्कुल। बिल्कुल दिमाग में वो अच्छे से मतलब गए हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो दूसरों के क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है। तो वही मैं उनको कहना चाह रही थी आज के, हाँ आज बहुत सारी चीजें ना ऐसे मन से क्लियर हुई हैं। बहुत हाँ चलिए, क्लियरिटी बहुत थी आज, अच्छी बात है। अच्छा लगा। हाँ जी 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 हाँ जी। जैसे वो ये कह जी। रहे थे ना कि गाड़ी देखनी है, गाड़ी के पीछे भागना नहीं है, हाँ बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात थी। हाँ वो वही ही उन्होंने बोला एग्जाम्पल ना। जो देते हैं ना कि आकाश में क्लाउड्स आ रहे हैं, तो क्लाउड्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, सूरज थोड़ी देर के लिए छुप गया, फिर वो ऐसे ही हमारे यहाँ विचार गएर होते हैं। बिहानै विचार आएर तो टिभी हेर्नु पर्यो उसलाई। विचार तो उसँग हमारे बोलिरहेको चलते छु, ही शान्तिसँग रहते बोलेको छु, हैं। कराई कराई गरेर। सरस्वती सायरा म्यूट गर्छे न हजुर। हाँ हाँ, मुझे दिख भी नहीं रहे कहाँ पे है वो। जी जी जी। हाँ, तो विचार भी जैसे समुद्र की लहरें, ये भी एग्जाम्पल बहुत दिया जाता है कि वेव्स आती रहती हैं और जाती रहती हैं, आई लहर आई और चली गई, हाँ ऐसे ही बिल्कुल विचार उन्होंने आते रहते हैं। हमने उसकी तरफ देखिए, ध्यान में एक चीज और बोलते हैं अविनाशी, कि दृष्टि को स्थिर कर लीजिए। जी ये जी चीज मैंने अभी क्रिया योग में सीखी और अच्छी क्लियरिटी आई मुझे। दृष्टि अलग है, ध्यान अलग है। जी दृष्टि को जी सहस्त्रार में फिक्स कर लिया, अब ध्यान अपना चक्र पे ले जाओ, तो देखिए आपको कितना अवेयरनेस में रहना है। दृष्टि आपकी यहीं टिकी हुई है और ध्यान आप ले हम्म गए अपना चक्र के ऊपर। तो वही है कि हमें अपनी दृष्टि यहीं टिका के रखनी है। विचार आ रहा है, आने दो, जाने दो। और आप मन में भी यदि बोलोगे, मैं तो ये प्रैक्टिस मेरे को है कि आप बोलिए जाओ, वो चला जाता है। मेरे पहले बाबा जी जो थे उन्होंने यही सिखाया था। कभी भी ध्यान विचार आता है तो आप उसको इंटेंशन डालो, बोलो मन में अपने कि जाओ, वो जाएगा, वो आपको फॉलो करेगा, वो चला हम्म। जाएगा। तो ये प्रैक्टिस की बात है, जैसे कि सभी बोलते हैं कि प्रैक्टिस करने से ही होता है। हाँ वो प्रैक्टिस की बात तो है, ये मैं मानती हूँ। जैसे जी कल पूनम जी ने भी ये बोला था कि आप ध्यान में बैठिए और ये प्रश्न डालिए, लेकिन हाँ हाँ मैंने मैंने ऐसे बहुत बार करा, लेकिन अभी तक पता नहीं मेरे में ही कमी है कि जैसे मुझे अभी तक कोई आंसर ऐसे मिल नहीं पाया। कोशिश तो हाँ। हर बार होती है, लेकिन वही आता है कि हम अपने आप पे ही मतलब कह सकते हैं कि वो तो खैर बहुत मतलब मानी हुई मास्टर्स हैं, तो उनके हिसाब से एकदम से हमारे पे अप्लाई नहीं हो पा रहा। मतलब वहां पर नहीं, मैं, हाँ। आप ठीक कह रहे हो, आप करते रहिए, आप करते हम्म। रहिए। उसके बाद आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आके कुछ जवाब देंगे। उसके बाद आपके मन में शांति आ जाएगी। जी जब आप जी बोलेंगे ना, जी मैं अपनी एनर्जी दे रही हूँ, मैं अपना प्यार भेज रही हूँ इस तरह से, ठीक है ना, फिर आपके मन में एक शांति जब आप फील करोगे, इसका मतलब आपका आंसर हो गया, मिल हम्म। गया आपको आंसर इसका। ऐसा नहीं है कि कोई आवाज आएगी या कोई हमें आके हाँ बताएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कोई होता। इंडिकेशन मतलब अंदर से ही कोई फीलिंग वो ही की अंदर से तरह ही से आएगी, इंडिकेशन, हाँ। फीलिंग, फीलिंग ही आएगी। बिल्कुल। कुछ हाँ समय में जी आप जी खुद अपने आप को समझोगे कि अब सब ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, लाइक कि यू एक्सेप्टेड एवरीथिंग। जो भी कुछ हो रहा है, हो रहा है, हुआ, हम्म। वो सब आप स्वीकार कर चुके हो। वह आहिस्ता आहिस्ता तो आहिस्ता शायद वो आहिस्ता। आ ही रहा है, लेकिन कुछ एक बात जो वो मन में वो जो अटकी हुई ना, उसका ही मतलब वो नहीं हो पा रहा, वो ही हाँ भटकाती हाँ, है, ये बात है बस, और वो कुछ भी नहीं। ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप हाँ रोज जी एस्ट्रल ट्रेवल करते हो और आप रोज आप उनको मिलते हो। जी जी। ये विश्वास रखिए आप। चलिए, हम आज तो थर्सडे हो गया, कल, कल फ्राइडे, कल हम करेंगे 7 बॉडीज। ठीक ठीक है जी, फिर ठीक है। आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर होंगी, ठीक है चलो ना। ठीक है जी। अपने आप पे अच्छा, विश्वास भी बढ़ेगा, अपने ऊपर। और थैंक यू मैम, थैंक यू, लव ठीक यू है, मैम। कल करते हैं थैंक हम। यू। थैंक यू ठीक जी, है जी, थैंक यू। ओके। आज का दिन ध्यान थैंक का यू। है, जब मौका मिले ध्यान करिए। जी हाँ, जी ठीक है जी। ना, सारी रात चलने वाला है। थैंक यू, आज थैंक यू। नेपाल से हो रही थी, मैं 3 बजे से उसके साथ कर रही हूँ मैम। अरे वाह, आपको मौका मिल गया।
जी जी, अच्छा, मैं भी थैंक यू कोशिश मैम, लव करूंगी। यू मैम, लव यू। चले, लव यू, लव लव यू, लव यू ऑल, लव यू ऑल। कल मिलते हैं सब। थैंक यू। अपनी ऊर्जा बना के रखें। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड लव यू, लव